माँ सरस्वती को नमन करते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे थे आपकी जो जेड क्लास है। देखो थोड़ी बहुत आवाज़ में समस्या हो सकती है। गर्म चीज़ खा ली मैंने, ठीक है, तो जीभ की समस्या हो गई थोड़ी बहुत। अब चाहता तो मैं क्लास नहीं बना सकता, परंतु मैंने सोचा यार बच्चों का नुकसान होगा। गरम चीज़ खा ली, अब कुछ भी है आप ये मत सोचना। गरम पी भी सकते हैं, गरम खा भी सकते हैं। थोड़ी वो जीभ में समस्या हो गई है। हम कहते हैं स्वाद कलिकाओं में, स्वाद कलिकाओं में समस्या हो गई, इसकी वजह से थोड़ी बोलने में दिक्कत आ रही है। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ भाई बच्चे कैसे भी अपना रूटीन बना के रखें। ये नहीं कि भाई आज क्लास आ गई और नहीं है, ठीक है, तो जो कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपके लिए। नहीं तो चाहता तो अभी हाँ वजह से होता है, हाँ आज नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं, पर आप थोड़ी बहुत सूटेबल रखना। अब आवाज़ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको ही पता है भाई थोड़ी बहुत घर पे गलती कर ही देते हैं, बदमाशी कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम बात कर रहे थे उसके बारे में, जो आपका n+l का नियम था उसके बारे में हम चर्चा करें, ठीक है। उससे पहले एक नौजवान है, वो उसकी समस्या ये है, शायद वो देख रहा था क्लास। वो नौजवान ऐसे बोल रहा है कि सर जो फिजिकल केमिस्ट्री की आप क्लास कब बनाओगे। तो मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई देखो एग्ज़ाम डेट बनने की संभावना है 11 जुलाई को, तो मेरे को लगने में एग्ज़ाम हो जाएगी, ठीक है। और 11 जुलाई के बाद जैसे हमारा ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है, इसमें एक टॉपिक और बड़ा अगर वो हो जाता है तो उसके बाद में लगभग हो जाएगी, कुछ टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। वो होने के बाद में हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। परंतु वो नौजवान तो ऐसे बोल रहा है कि सर हम आपके घर आ जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा इतना कष्ट उठाते हो आप, थोड़ा दिन रुको मैं बना दूंगा। तो नौजवान से मेरा ये निवेदन है कि आप अभी जो क्लास चल रही है वो क्लास तो ठीक है, घर पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे वैसे कोचिंग भी चल रही थी कि मेरी, तो आ तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा कहना है कि आप वहाँ पर ही पढ़ो जहाँ पर ऑनलाइन क्लास है, वहाँ पर ही क्लास लो, ठीक है। घर में क्या है कि आप एक दिन आ जाओगे, फिर 2 दिन आ जाओगे, फिर समस्या रहेगी। इससे अच्छा है कि अभी आप ऑनलाइन क्लास लो, मेरे अनुसार तो ये ठीक रहेगा। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं बना दूंगा, ठीक है। परंतु देखो थोड़ा बहुत ये है कि भाई अगर फिजिकल बनाता हूँ तो फिर ये वाली जो केमिस्ट्री होती है उसमें समस्या हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी कौन सी केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना हो सके साथ साथ लीजिए आप क्लास। तो देखो यहाँ पर कल n+l का नियम पढ़ने के बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे रहेगा ऊर्जा के क्रम में, ऊर्जा के क्रम, अब कौन सा क्रम आपको, बढ़ता हुआ क्रम, इसमें आएगा आपका घटता हुआ, लिखो घटता क्रम बताना आपको। अब घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो जैसे मैं लिखा यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, जैसे आप लिखा 3D लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने 4P लिखा, यहाँ पे 6S लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फिर वापस आपका 3P लिख दिया। अब आपको ऊर्जा के घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। समस्या तो ज़्यादा ही हिला लो, फिर भी क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी को विश्वास देते हैं तो विश्वासघात नहीं करते फिर, क्योंकि मैंने आपको बोला था भाई मैं आपके लिए क्लास रेगुलर रखूँगा, ठीक है। हाँ वैसे छुट्टी हो सकती है, करने का मतलब कोई अगर मान ज़्यादा ही काम हो जाए, पर आज तो क्या है कि भाई थोड़ा गर्म चीज़ खाने की वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, बस और कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इधर 3D 4P 6S और आपका 3P। ऊर्जा का पहले तो हमें इसकी ऊर्जा निकालनी है। n+l के नियम के आधार पे हमें इसकी ऊर्जा देखनी है। तो ऊर्जा क्या आएगी इसकी, सर इसकी हो जाएगी आपकी 3, 2, 5, इसकी कितनी हो जाएगी 4, 1, 5, इसकी हो जाएगी 6 + 0 6, इसकी हो जाएगी
3 + 1 कितनी आपकी 4। अब देखना है कि हमें अगर बात करें कि सर 5 5 आ रहे हैं, ये 7 आ रहे हैं, ऊर्जा का घटता हुआ क्रम सबसे पहले ज़्यादा वाला आएगा। ज़्यादा वाला कौन सा है? ये वाला है 6s, ऊर्जा का घटता हुआ क्रम ये आएगा इसमें, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा आएगा सर? ये वाला आएगा पहले 3d, और फिर कौन सा आएगा इसमें 4p, और लास्ट में कौन सा आएगा इसमें आपका 3p। इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा, इसकी कम, इसकी और भी कम, इसकी सबसे कम। उल्टा हो गया कुछ? अरे सर ये उल्टा हो गया ये वाला सिस्टम। डालो, क्योंकि हम क्रम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम ऊर्जा का घटता हुआ क्रम, तो सर पहले कौन सा आएगा सर? यही तो आएगा पहले यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? 4p, और यहाँ पे क्या आएगा 3d। अरे 3d तो आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा? क्योंकि सर यहाँ पे इसमें n का मान ज़्यादा है, जबकि इसमें n का मान क्या है? कम है। कम वाला यहाँ पे क्यों घटता हुआ क्रम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन याद रखना। आगे कल हम बात कर रहे थे कि जो पाउली अपवर्जन का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम बोले तो यहाँ पे 250 ग्राम कुछ बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आएगा दूसरा नियम था आपका पाउली अपवर्जन। यहाँ पे आएगा पाउली अपवर्जन का नियम। तो क्या होता है पाउली अपवर्जन का नियम? कल मैं बात कर रहा था, यदि अगर कोई भी कक्षक है, उस कक्षक में यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा सर? यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे मैंने क्या बनाया, कक्षक शायद मैंने कल आपको किसी ने दिया था, ये बना दिया सिस्टम, और आपका ये बना दिया। तो पाउली अपवर्जन के अनुसार यदि मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन में तो कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन में तो कोई आपको दिक्कतें आएगी नहीं। तो आपने चलो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चिपका दिया, 1 इसमें चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 ही चलो आपने इसमें चिपका दिया। अब आपसे पूछा है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे इसमें, यदि मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस प्रकार आएगा, या इस प्रकार आएगा, या इस प्रकार आएगा। अगर इसको घुमाए से मान लो, एक क्रम ये जमा दिया और एक क्रम मैंने ये जमा दिया, ये 3 ऑप्शन आपके पास। तो देखो पाउली अपवर्जन के अनुसार ये होता है कि जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पहली बात तो उसका चक्रण क्या होगा, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे देखो आप, क्योंकि जो हमारी चक्रण क्वांटम संख्या है कौन सी ला लूँ, चक्रण क्वांटम संख्या s, इसमें देखो सर ये प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2, जबकि टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 तो यहाँ पे से 0 है ही नहीं। इसमें देख लो आप प्लस 1/2 माइनस 1/2 कितना आएगा, 0 आएगा। ये बिल्कुल ये तरीका क्या होगा, सही होगा। इसमें देखो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा सर आपका -1/2 माइनस 1/2, ये भी क्या होगा सर 0 नहीं होगा। तो ध्यान रखना पाउली अपवर्जन के अनुसार जब एक कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका चक्रण क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, विपरीत हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ p कक्षक बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लीजिए पहले ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप यदि इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा इसका उल्टा। क्यों बनेगा कि सर टोटल क्या होना, 0 कैसे आया, हम जानते हैं एक दक्षिणावर्त आएगा एक आपकी वामावर्त आएगा, तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 कितना आएगा, टोटल आपकी 0 आएगा। समझ गए। तो
तो इसका मुख्य नियम क्या था कि पाउली अपवर्तन का नियम था कि जो आपकी एक कक्ष के लिए दो चक्रण क्वांटम संख्याओं की बात करें, एक s यानी बात करते हैं प्लस 1/2 होती है और एक होती है आपकी s माइनस 1/2, यानी कहने का मतलब दोनों समान नहीं हो सकती। और यहाँ से नौजवानों क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन? ये था कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती लालों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब सर कैसे? देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम, इन चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अब कैसे? जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत याद है एक बार देखना, इधर एक तो लिखा मैंने 1s, ऐसे मान लो ये लिख दिया मैंने, इसमें रहेगा 1s1 लिख दिया और एक लिख दिया मैंने 1s2 लिख दिया। इसका मतलब देखो सर यहाँ पे इसमें आपका एक कक्षक, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपकी कितने बताऊँ? इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखना हमें चारों क्वांटम संख्याएं देखनी है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। इस वाले की बात करते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान तो कितना है? n का मान 1 है। l का मान कितना है सर? l का मान 0 है। m का मान कितना है? 0 है। m का मान भी कितना है इसमें? यानी एक ही होगा। एक का मतलब क्या कह सकता हूँ, यह इसमें एक होगा भाई, एक मान तो वो 0 को बताता है, इसे नाम होता है ना कक्षक का। वैसे तो किसका आएगा? एक आएगा, या हम कहेंगे 0। एक तो किसको बताता है भाई? एक मान होगा उसका। 2l+1 से निकालते हैं इसका, 2l+1 से निकालेंगे 0 आएगा, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा m का मान। वो कक्षक का नाम क्या होगा? 0 होगा। अब इसका मान देखो, s का मान क्या होगा? इसमें s का मान देखो ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बताऊं सर आपको? लालो धनात्मक 1/2 होगा, कोई दिक्कत? अब इसका देखो यहाँ पर, इसमें सर n का मान कितना है? वो 1 है। l का मान कितना है? l का मान इसमें 0 है। m का मान कितना है? m का मान वैसे किसने आएगा? 0। 0 तो कक्षक का नाम होगा, 1 वैसे आपका m का मान होगा। और s का मान कितना है? s का मान -1/2 है। देखो लालू इसमें क्या है? लालू लालियों, अरे भाई सर 1 2 3 4 ये कोई पहला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन है। हम दो इलेक्ट्रॉनों की तुलना करें, दो इलेक्ट्रॉनों की हम तुलना कर रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉनों की तुलना करें तो सर देखो यहाँ पे n का मान समान, n का मान समान, l का मान 0, l का मान 0, m का मान 1, m का मान 1, s का मान 1/2 प्लस का, और यहाँ पे -1/2 s का। इसका मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो करने का मतलब चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, वो किसके आधार पे? पाउली अपवर्तन के अनुसार। क्योंकि पाउली अपवर्तन तो बताता है इस बात को, लास्ट वाली बात को। अरे देखो ये बातें सेम है सभी की, अलग बात कौन सी होगी? ये वाली। इस बात को कौन बताता है? पाउली अपवर्तन बताता है कि एक कक्षक में हम दो इलेक्ट्रॉन यदि भरते हैं तो उनका चक्रण क्या होगा? विपरीत होगा। एक का +1/2 होगा तो एक का -1/2 होगा। तो ये बात किसके अनुसार है? पाउली अपवर्तन के अनुसार थी। ठीक है, अब जो भी आपका ऑप्शन था वो आपके सामने होगा। आप यदि तैयारी करेंगे आपके पास पेपर होगा। यदि आपके पास पेपर नहीं है, ठीक है, गत वर्ष की पेपर नहीं है, तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपको PDF के माध्यम से या लगभग या व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, तो आप इससे पेपर देख लिया करो कि हाँ भाई क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो किसका नियम था बताओ? पाउली अपवर्तन का नियम था। उसके बाद में सिर्फ लास्ट नियम आता है आपका हुंड का नियम। किसका आता है? हुंड का नियम आता है। हुंड का नियम, इस हुंड के नियम को देखना है। देखो ध्यान से, यदि मैं ऐसे पूछूं आपसे,
यह आपका पी कक्षक है, एक ही पी कक्षक। अब हमें इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, या ऐसे मान लो 5 भरने हैं। तो आप ऐसे मान लो कि आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपने एक तरह से भर दिया इसको, आपको 3 भरने, कितने मान लो आपको 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, आपने ऐसे भर दिया। और आप अभी आपने बोला कि सर एक नीचे आना चाहिए, किसके अनुसार बताओ, पाउली के अनुसार, 2 हो गए, और एक इसमें आपका ये 3। एक तरीका ये है, 1 2 और ये 3, ये 2 तरीके। बताओ कौन सा तरीका ठीक होगा, और ठीक होगा तो क्यों होगा। पहली बात तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा तरीका सही होगा और कौन सा नहीं होगा, वो तो कर, और होगा तो क्यों होगा। तो देखो सर यहाँ पर ये वाला तरीका गलत होगा, क्यों होगा कि एक कक्षक के, ध्यान रखना, नोट करना बात को, एक कक्षक के सभी कक्षकों की ऊर्जा, सॉरी एक उपकोष के सभी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होती हैं, समान होती है। ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, ऊर्जा समान होती है। जैसे यहाँ पर मैं पी कक्षक बना रहा हूँ, अब पी कक्षक बना ली मैंने यहाँ पे, तो इन तीनों की ऊर्जाएं क्या हैं लालो, समान है। इन तीनों की ऊर्जाएं क्या हैं, समान। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले हमें कक्षकों को एक चक्रण के आधार पर भरना पड़ेगा। एक चक्रण का मतलब क्या है, क्योंकि ये सभी कक्षकों की ऊर्जा समान है, समभ्रंश कक्षक है। कैसे हैं, समभ्रंश, इनकी ऊर्जाएं समान है। ऊर्जाएं समान है तो सर यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन का ये वाला युग्मन आएगा, ये वाला आपका युग्मन आएगा सभी, पहले सभी को एक बार भरा जाएगा। जैसे बताऊं, आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम में गए, तो मान लीजिए वहाँ पर जो पूड़ियाँ होती है उनकी समस्या हो गई, आप भी बैठ के, ठीक है, आपको रहा नहीं गया आपसे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पूड़ियाँ बन रही है, तो पहले एक एक बार सभी के पास आएगी, क्योंकि सभी को आवश्यकता है ना, सभी को पूड़ी की आवश्यकता है। तो ये थोड़ी भाई तेरी आवश्यकता है मैं तेरे को डबल डाल दूंगा, नहीं, पहले सभी के पास एक एक बार आएगी। उसके बाद में वापस क्या होगा, यदि आपके पास है तो क्या हो जाएगी, वापस आपको रिवीजन हो जाएगा, उसका क्या होगा, रिवीजन होगा। अब ऐसे बताओ मेरे को, जब आपने पहली पूड़ी ली तो उस समय आपकी ऊर्जा कैसी थी, और आपने दूसरी ली तो आपकी ऊर्जा कैसी थी, आप कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा कि 3 व्यक्ति हैं और इन 3 व्यक्तियों को हमें क्या करनी है, लगभग हमें क्या करना है कि 6 पूड़ियाँ देनी है। कितनी, 6 देनी। तो इसको पहले 1 दे दी, इसको 1, इसको 1 दे दी, सभी को 1 ही दे दिया। उसके बाद में फिर दोबारा आते हैं, अब इनको 1 मिल जाने के बाद में, हाँ थोड़ा बहुत बढ़िया, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में पढ़ें तो अब क्या हो जाएगा सर, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो नियम क्या था, हुंड का नियम कहता है कि जब हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले जो समान ऊर्जा के कक्षक पाए जाते हैं उनमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब देखो कि सर यहाँ पे ये वाली स्थिति है, वो तो कैसी स्थिति है बताओ, अयुग्मित। कैसी है, अयुग्मित है। अयुग्मित, ठीक है। और ये कैसी बताओ, आपकी युग्मित है, ये आपकी अयुग्मित है, और ये आपकी कैसी बताओ, युग्मित अवस्था पाई जाती है। अब यहां पे मैं एक स्थिति ऐसी बना रहा हूं, यहां पे देखिए, अब डालो 1, अरे यार ये हो जाएगा पहले 2 3 और ये 4। अब देखो इसमें युग्मित अवस्था भी है और अयुग्मित अवस्था भी है। इसमें सर ये अवस्था तो कैसी बताओ, आपकी युग्मित अवस्था। कैसी है बताओ, युग्मित अवस्था है। और ये अवस्था कैसी बताओ, आपकी अयुग्मित अवस्था है।
यानी युग्मन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो चुका है, और अयुग्मित यानी अभी आपका ये अकेला है। इसमें युग्मन क्या है कि जोड़ा बनना बाकी है, इतना आप समझते हो ना। यहाँ पे यदि जोड़ा बन जाता है, या आप भी समझते हो कि जब सेट हो जाता है सिस्टम तो क्या कहलाएगा आपका युग्मित कहलाएगा, और जब कहने का मतलब अकेला है तो क्या कहलाएगा आपका अयुग्मित अवस्था। तो आप देखना, यदि आप अकेले हैं तो कैसी अवस्था में आप अयुग्मित अवस्था में हैं, और यदि आप कैसे जोड़े में तो कैसे आएंगे आपके युग्मित अवस्था में। तो आप अच्छी तरह से उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। अरे कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो युग्मन का जो क्रम था वो याद रखना, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हुंड के अनुसार पहले समान ऊर्जा के कक्षक भरे जाते हैं, वो समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। और समान ऊर्जा के कक्षक भरने के बाद में, कि जब समान ऊर्जा के कक्षक भरने के बाद में फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है, जोड़े बनने क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद में जहाँ तक इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा वो क्या कहलाते हैं आपकी अयुग्मित कक्षक या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अब उसमें एक समस्या है कि ये जो नियम है, इस नियम के लिए देखो यहाँ पर कम से कम, अगर इस नियम की बात करें जो आप हुंड का नियम पढ़ रहे हैं, हुंड के नियम के लिए देखो यहाँ पर एक नियम है कि पहली बात तो एक से अधिक कक्षक होने चाहिए। कहाँ पे लगेगा ये? एक से अधिक कक्षक होने चाहिए, एक से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक, एक से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक होने चाहिए। एक तो वहां पे लगेगा, समान ऊर्जा के कक्षक होंगे तो ही वहां पर नियम लगेगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक स्थिति समस्या पैदा कर रहा हूं। यहाँ पे लिखा मैंने 1 और आपका S2 लिखा। अब 1S2 लिखा तो ये हुंड क्या कहता है कि सर पहला इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार आएगा, दूसरा इस प्रकार आएगा। तो इसमें बताओ क्या हुंड की हमें कोई आवश्यकता पड़ी? भाई इसमें क्या हमें हुंड की आवश्यकता पड़ी क्या? हुंड तो ये कहता है कि पहले समान ऊर्जा के कक्षक बढ़े जाएंगे, पहले समान ऊर्जा के कक्षक बढ़े जाएंगे। लालो ऐसे बोला, ये समान ऊर्जा के कक्षक बढ़े जाएंगे, जबकि यहाँ पे तो कक्षक आपका एक ही है, एक से अधिक समान ऊर्जा की। ये तो आपका एक ही, ये भी एक से अधिक है। देखो इसमें 1 2 3 कक्षक है, ऊर्जा के सभी की समान है, तो ही वहां पर आपका नियम लगेगा। तो इसी कारण एक तो पहली बात एस में ये आपका नियम नहीं लगता है, एस कक्षक में ये आपका हुंड का नियम नहीं लगेगा। लालो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात हाइड्रोजन में नहीं लगेगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और ये आपका बेरिलियम है, और बोरोन में ये नियम नहीं लगेगा। कैसे? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1s1, यहाँ पे आएगा 1s2, यहाँ पे रहेगा 2s2, 2s1 और यहाँ पे आएगा 2s2 और यहाँ पे आएगा 3p1। ये शायद ये सिस्टम हो। अब ये कह रहा है कि सर कम से कम एक से अधिक क्या होने चाहिए? समान ऊर्जा के कक्षक होने चाहिए। अब सर कक्षक तो हैं 1 2 2 2 और ये आपके 3। अब देखो सर यहाँ पे देखना आप, इसमें सर एक से अधिक तो है और कक्षक तो बहुत है, कक्षक तो बहुत है, फिर लग भी नहीं रहा है। अरे भाई इनकी ऊर्जा समान नहीं है, ऊर्जा निकालो सर। इसकी ऊर्जा कितनी है? इसकी 1 है, इसकी कितनी बताओ? इसकी कितनी ऊर्जा है? इसकी भी सर 1 ही ऊर्जा। तो ये दोनों समान होने चाहिए, परंतु लालो समस्या होगी, क्योंकि सर इसका तो यहाँ पर तकर्ण क्वांटम संख्या धनात्मक है, जबकि इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0, 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक है। ऊर्जा यहाँ पे दोनों की समान नहीं है। ये समभ्रंश कक्षक नहीं है लालो, समभ्रंश कक्षक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये भी सर आपका समभ्रंश नहीं है, यानी सभी समभ्रंश कक्षक नहीं है, केवल सर आपका ये समभ्रंश है। 1 2 और आपके ये 3 वाला समभ्रंश है, ये पी कक्षक के समभ्रंश का इसकी ऊर्जा समान है।
कहते हैं भ्रष्ट प्रकृति, आपने नाम सुना कि भ्रष्ट प्रकृति हुई, इनकी सभी की प्रकृति खराब हो गई। इसे मान लीजिए किसी स्थान पे या मान लीजिए किसी पात्र के अंदर अगर 5 सेव रखी हैं, एक सेव खराब है, तो कुछ समय पश्चात क्या होती है कि पूरी सेव खराब हो जाती है। इन लालो ध्यान रखना, जिंदगी में जो मित्रता होती है वो भी एक बहुत ज़रूरी है। और कैसी मित्रता होनी चाहिए? अच्छी संगति की। अच्छी संगति होगी तो आपको मित्रता अच्छा बना देगी, और यदि बुरी संगति होगी तो आपको बुरा बना देगी। तो वही है सिस्टम की सर, यहाँ पे सभी की ऊर्जा क्या है? समान है। ऊर्जा तो समान है, परंतु यहाँ पे क्या है? एक से अधिक यहाँ पे ऊर्जा समान है, परंतु ऐसे बताओ इलेक्ट्रॉन भी तो अधिक होने चाहिए ना। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे तो। अब बताओ इस एक इलेक्ट्रॉन से कैसे मालूम चलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भरूँ यहाँ पे भरूँ? इसमें ये तो एक ही है। तो दूसरी बात होनी चाहिए कि कम से कम कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो इसी कारण एक तो फिर इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। और ध्यान रखना जैसे आपका D1 है इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, P1 में नहीं लगेगा, और आपका F1 में भी ये नियम नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। डालो ये कुछ यहाँ पे नोट बता रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा? यदि मैं D की बात करूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है, तो सर आपका एक ही है। अब एक के लिए आप क्या करेंगे भाई? या तो इसमें भर दो, इसमें भर दो, कोई बात नहीं, इसमें ऊर्जा तो समान है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर 5 आदमी हैं, 5 व्यक्ति हैं, और वहाँ पे भाई अगर जो पहले आगे होगा उसको मिलेगी ना पहले। तो जब भी आप कभी भी जिम में जाओ, ठीक है, प्रोग्राम में, तो आगे बैठा करो, ठीक है। इससे क्या होगी? आपका जो कहने का मन होती है स्वागत अच्छा होगा। यदि आप लास्ट में बैठते तो कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब कि सर एक होगा कोई दिक्कत नहीं, एक हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी दे सकते हैं, परंतु देने का मतलब पहले होगा उसको देंगे। तो यहाँ पर बताओ हुंड का नियम कहाँ पे लगा? इसमें हुंड तो ये कह रहा है कि पहले हम सभी को भरेंगे, पहले सभी को देंगे, ठीक है। जब आपके पास सामान ही एक है तो फिर एक को देना पड़ेगा ना। कोई चीज़ अगर तोड़ने वाली नहीं है, ऐसे बताओ कि आपके पास आप प्रोग्राम में बैठकर आपके पास एक पूड़ी थी, तो ये थोड़ी भाई सभी को एक देंगे। फिर ले भाई आधी इसको 1/3 इसको, 1/3 इसको, 1/3 इसको, ऐसे नहीं होगी। फिर तो एक को दे देंगे भाई, तो चल अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है लालो। तो कहाँ पे आपका नियम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ये वाला आपको मैंने बता दिया कि इसमें आपका नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जैसे हीलियम है, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में लगेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे D1 P1 और आपका F1 और S में पूरे में नहीं लगेगा, S में तो पूरे में ही नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगली बात और सुनो आप कि यदि आपसे पूछा जाए कि हुंड के अनुसार SPDF, हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होता है। इसका मतलब समझना, अब S की बना दी कक्षक, यहाँ पे बना दिया मैंने, ये बना दिया किसका बताओ? P का बना दिया। और यहाँ पे बना दिया मैंने किसका बताओ? 1 2 3 4 D का बना दिया। और यहाँ पे किसका बना दिया बताओ लालो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और बोले तो आपका ये 7। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। हुंड के अनुसार बताइए आप कि S कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कब प्रारंभ होता है? इलेक्ट्रॉन युग्मन का मतलब जोड़ा कब बनता है, जोड़े की शुरुआत कब होती है। अब आपकी मत सोचना कि इस समय जोड़े की शुरुआत होती है, ठीक है, कोई भी निश्चित नहीं है यहाँ पर, तो कभी भी हो सकता है, पर जितना हो सके तो जोड़ा अभी तक दूरी रहो हम। तो इसमें देखो यहाँ पे भाई ये कह रहा है कि जब आपके पास कितने होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना S में भाई सर, देखो यहाँ पे ये पहला और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा सर आपका युग्मन। तो इसमें हो जाएगा
दूसरे इलेक्ट्रॉन से, एस में तो क्या हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होता है। अब देखो पी में आपका 1 2 3, सर आपके चौथे इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा इसमें चौथे इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होता है, युग्मन प्रारंभ होता है। लालो इस बात को लिखना, ठीक है। इसी प्रकार देखो डी में, देखो यहाँ पर डी में 1 2 3 4 5, सर छठे इलेक्ट्रॉन से, कौन से, तो यहाँ पे आएगा छठे इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होता है, युग्मन प्रारंभ होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, 8वें इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसमें 8वें इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होता है, क्या होता है, युग्मन प्रारंभ होता है। इस बात का ध्यान रखना है लालो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी कि हुंड के अनुसार बताइए आप कि एस में कौन से इलेक्ट्रॉन से, अगर एस में अगर कोई हम दूसरे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, युग्मन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। यानी एस वाली जिंदगी लोग बाग बहुत जीते हैं, एस वाली जिंदगी क्या होते हैं, बहुत जीते हैं, ठीक है। और देखो ये वाली जिंदगी है, इसमें क्या होगा कि थोड़े दिन किसकी पास रहेगा, ठीक है, एक दूसरे को समझेंगे, फिर समझेंगे और फिर क्या बनाएंगे, यहाँ पर अब जोड़े की शुरुआत हो जाएगी। अब सोचेंगे कि हाँ अब हमें कुछ कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखना, पहले विचार करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर विचार करेंगे, और फिर लगभग छठे नंबर पर तो कहेंगे कि अब हमें विचार पूरा कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि सर फिर विचार करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, अब एक दूसरे को समझते समझते कि सर अब तो हमें कर लेना ही चाहिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, उनका जोड़ा बन जाएगा। तो लालो कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए, इस प्रकार आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये होता है कि जैसे मान लीजिए भाई ये क्वेश्चन था हुंड के अनुसार कि जो सर समभ्रंश ऊर्जा के कक्षक पाए जाते हैं, तो समभ्रंश ऊर्जा के कक्षक यदि हम पहले एक युग्मन क्यों भरते हैं, भाई पहले हम, ये वाला सिस्टम है, क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आपको, आज मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूँ लालो यहाँ पे कि भाई आपने कोई बात नहीं, ये वाला सिस्टम आपने भरा, तो आपने कहा कि सभी की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। तो ऊर्जा समान होने से इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण और आकर्षण में क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानकारी आपको बतानी लालो। यदि क्लास लेते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि जब समभ्रंश ऊर्जा के कक्षों को भरते हैं हुंड के अनुसार, तो इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण और आकर्षण में क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी। भाई इनमें प्रतिकर्षण बढ़ता है या प्रतिकर्षण घटता है, या आकर्षण बढ़ता है या आकर्षण बढ़ता है, या आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये दो नियम थे, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन इन पे आधारित कैसे बन सकता है, जब हम क्वेश्चन जो आपकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, जैसे आपका अगर लाइव क्लास की व्यवस्था हो जाती है आपकी अगर किस्मत से, ठीक है, तो वो तो खैर बहुत बढ़िया है, नहीं फिर आपको जो भी है सिस्टम और कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं आप भी अनुमान लगाओ, मैं बताता हूँ भाई। जैसे यहाँ पर इनमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पी में कहाँ से जोड़ा बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, जोड़े बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, थोड़ी आवाज़ आएगी ना इसकी, बेटा आराम से आराम से आराम से। ये देखो, अरे क्या हो गया, थोड़ा बहुत वो कहते हैं भाई पता नहीं भावों से कोई कंट्रोल हो जाए, थोड़ा शायद अंधेरा भी हो गया लग रहा है, ठीक है। यदि देखो एक बार मैं जाऊंगा तो शायद वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और शायद क्लास ही पूरी हो गया। मैंने ऐसी कुछ एक्टिंग की होगी, आपको भी लगा होगा, ठीक है। बाहों से किसी को नियंत्रण करना, तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे बाद में, ठीक है, तो ध्यान रखो लो आप। अभी कैसे नटखट है रे यारो, कभी मिलेंगे तो ज़रूर मिलेंगे आपसे।